हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है बोर्ड मास। जो बोर्ड मास जो नियम है, जो रूल है, वो आपको कंपटीशन एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन कब ब्रैकेट लगाना होता है, कब भाग करना होता है, कब गुणा, कब प्लस और कब माइनस करना होता है, ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। और जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 उसमें भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, बोर्ड मास क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इसके ऊपर जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं सभी तरह के वो क्वेश्चन भी मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। तो चैप्टर का जो हमने टॉपिक का नाम लिया है वो है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास इस शब्द को हम पहले जांच कर लेते हैं, ये शब्द है क्या। ठीक है, क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब, डी का मतलब, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी मतलब होता है ब्रैकेट। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है, कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा होता है उसका ब्रैकेट हटाने का हमारा काम रहता है। ब्रैकेट के बाद हम पहुंचते हैं ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ यानी का, ऑफ यानी का। जैसे मैंने कहा कि 12 का 1/3। तो 12 मतलब ये लिखा हमने 12, का मतलब हो जाता है यहाँ पे गुणा 1/3। तो 12 को जब 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 12 बट्टे में हो गया 3, और 12 में जब 3 का भाग दिया तो कितना आ जाता है, 3 चौक 12। यानी कि इस ओ का मतलब होता है का। हमारे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है का, तो हम का की जगह हमें क्या करना है दोस्तों, का की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का निशान करना है। आगे चलते हैं। फिर हमें दे रखा है डी यानी कि डिवीजन। देखो, का के बाद में हमें क्या करना है, डिवीजन यानी कि भाग करना होता है। उसके बाद हमें दे रखा है एम फॉर मल्टीप्लाई। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। फिर होता है ए फॉर एडिशन यानी कि क्या करना होता है, प्लस। फिर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि क्या करना होता है, माइनस। यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा था सबसे पहले उसका ब्रैकेट हटाना है। अगर हमें का यानी कि अगर ओ का नहीं दे रखा होता, यदि ऑफ नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, फिर उसका डिवीजन। डिवीजन के बाद में करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि पहले भाग, गुणा, जोड़ एंड घटाव। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारे पास किस तरह से दे रखा है कि 4 + 4 गुणा 2 + 4 और भाग में दे रखा है 2। तो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का जो नियम क्या कहता है, हमें भाग हटाना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें भाग करना है। तो बाकी चीज एज इट इज, ये देखिए बड़े इजी और सरल तरीके से हम कर रहे हैं। आपको लगता होगा ये बड़े बड़े इस टाइप के क्वेश्चन है, कब गुणा करें कब भाग करें, तो ये हम आसानी से सीख सकते हैं। इधर गुणा 2 प्लस, ये देखो 4 भाग 2, यानी कि जब 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया हमारे पास, 2 बार गया। यानी कि हमने भाग कर लिया। भाग के बाद हमारा क्या रहता है, गुणा करना होता है। भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा। तो देखो, गुणा का निशान हमारे पास कहां दे रखा है, यहां दे रखा है। गुणा का निशान हमारे पास कहां दे रखा है, यहाँ पे। यानी कि 4 को जब 2 से गुणा किया तो हमारे पास ये कितना हो गया, 8। फिर दे रखा है प्लस का 2। गुणा के बाद हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। 4 और 8 12, और 4 8 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, 14 आ गया। ध्यान से अच्छे से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 16 भाग, और ब्रैकेट में दे रखा है 15 - 8 - 3 ब्रैकेट बंद, और प्लस का क्या दे रखा है, 4। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, ब्रैकेट हटाना। क्या होता है, ब्रैकेट हटाना। तो देखिए हम ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, 16 का 16, भाग का भाग। अब देखिए ध्यान से, यहां दे रखा है 15, ब्रैकेट एक बार, 15 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो माइनस का 8 और माइनस का 3 ये आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस के 11 और प्लस का 4। ये लिखा हमने 16 भाग 15 में से 11 गए दोस्तों। 15 में से क्या गए, 11 गए दोस्तों। तो कितने बचते हैं, 4 बच गए। कितने बच गए, 4, और ये प्लस का 4। यानी कि हमने ब्रैकेट हटा दिया है दोस्तों। ब्रैकेट हटाने के बाद हमारा काम क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग करने का काम होता है। देखिए भाग, यानी कि ये दे रखा है 16, और 16 में हमने जब 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4। फिर आगे हमें क्या दे रखा है, प्लस का 4, यानी कि यहाँ गुणा नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है प्लस। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है यहाँ 24 + 3, और इस पूरे ब्रैकेट में दे रखा है 6 - 8, भाग में क्या दे रखा है, 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 24 का 24,
प्लस 3 ब्रैकेट 6 माइनस, सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, भाग करना होता है। क्या काम होता है, भाग करना। जब 8 में 4 का भाग गया तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8, यानी कि कितनी बार गया, 2 बार गया। अभी भी हमारे पास ब्रैकेट हटा नहीं है, अभी भी ब्रैकेट हटा नहीं है। तो 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4, यानी कि इस 3 और इस ब्रैकेट में जो संबंध किसका है, गुणा का संबंध है। 6 में से 2 गए तो कितने आ गए, 4। तो अपना जो आंसर आ गया 24 प्लस 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितने होते हैं, 12। 3 इंटू 4 कितने होते हैं, 12। तो 24 प्लस 12 इनको जोड़ा तो हमारा आंसर कितना हो गया, 36। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको बड़ा भी लग रहा होगा, हम अब इसे भी इजी वे से कर देंगे बोर्ड मास के नियम से। तो ये दे रखा 7 प्लस 1, इस कोष्टक को मंझला कोष्टक कहते हैं। कौन सा कोष्टक कहते हैं, मंझला कोष्टक। 4 गुणा छोटे वाले कोष्टक में दे रखा है 6 प्लस 4 गुणा 3 ब्रैकेट बंद और गुणे में दे रखा है 4। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये लिखा हमने 7 का 7 प्लस का प्लस 1 का 1 और ये मंझला कोष्टक 4 इंटू, सबसे पहले हमारा काम होता है छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना। यहां देखिए 6 का 6, यहां 4 और 3 में संबंध क्या है, गुणा का संबंध है। तो ये प्लस का प्लस 4 गुणा 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 12, और ये गुणे में 4, वापस ये मंझला कोष्टक। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को दोस्तों, बड़ा इजी है। 4 गुणा, अब देखो 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 कितने हो गए, 18। तो ये अपना जो छोटा वाला कोष्टक था वो हट चुका है अब। तो गुणा, गुणे में हमें यहां कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। गुणे में हमें यहां कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये 7 प्लस 1, ये मंझला कोष्टक था इधर, है ना, मंझला कोष्टक। अब देखो ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, गुणा में है। तीनों की तीनों आपस में क्या है, गुणा में है। तो हम इसे गुणा कर देते हैं। जब 4 का 18, यानी कि 18 चौक कितने हो गए, 72, और 72 को अब हमें किससे गुणा करना है, इस 4 से गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 और 7 चौक कितने हो गए, 28, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया, 288। तो ये हमने लिख दिया 288। देखिए दोस्तों, 7 प्लस 1 और यहां दे रखा है 288, यानी कि जब ये कोष्टक हटेगा, यानी कि इस कोष्टक के बाहर हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि 1 और 288 का जो संबंध है वो क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। वो किसका संबंध है दोस्तों, गुणा का संबंध है। तो ये लिखा हमने 7 का 7 प्लस का प्लस इस 288, यानी कि ये 1 गुणा क्या है, 288। तो बोर्ड मास का नियम पहले क्या करता है कि पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। इसका आंसर मैं आपको यहाँ ऊपर बता देता हूं, अपने पास यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए 7 प्लस 288 को जब 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 288। दोनों को जब जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 295, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो कितना दे रखा है, 295। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दे रखा है 100 भाग, और जो बड़ा ब्रैकेट है उस बड़े ब्रैकेट में दे रखा है 15 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 2। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये लिखा हमने 100 भाग, अच्छा बड़ा ब्रैकेट है ना। देखो पहले ये 15 प्लस 10, 15 और 10 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 50, क्योंकि ये चीज अलग है, ये चीज क्या है इनसे, ये अलग है और ये चीज क्या अलग है। तो इसको हम पहले प्लस कर देते हैं। 15 प्लस 10 हो गया 25, फिर बीच में दे रखा माइनस, 10 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ये हो गया 100 भाग, अच्छा 25 में से 20 गए तो कितने बच गए, 5। तो अपना ये ब्रैकेट हट चुका है। अब 100 में जब हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाता है, 20 बार। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा खतरनाक डरावना टाइप नजर आ रहा होगा, बट ये बड़े इजी वे से हमें करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो बोर्ड मास का नियम है सिर्फ हमें वही लगाना है, वही नियम फॉलो करना है। यानी कि हमने लिख दिया 18 का 18 माइनस ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। हमें पहले सबसे जो छोटा वाला कोष्टक है ना इसको सॉल्व करना है, बाकी हमें एज इट इज लिखना है। 8 भाग 2 ये आपका मंझला कोष्टक, ये मंझला कोष्टक 8 भाग, हमें छोटे वाले कोष्टक को हल करना है। देखो छोटे वाले कोष्टक में यहां संबंध क्या है, गुणा का संबंध। तो 4 गुणा 2
कितना हो गया 8, फिर दे रखा है माइनस का 4, ये ब्रैकेट बंद, ये मंझला कोष्टक और ये आपका बड़ा कोष्टक। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। आगे देखिए 18 का 18 माइनस का माइनस, ये तो आपका 8 भाग 2, ये दे रखा है 8 भाग 8 में से 4 गया तो कितना बच गया 4। तो ये हो गया अपना जो छोटा वाला कोष्टक था वो दोस्तों हट चुका है। अब अपने पास मंझला कोष्टक, इसको सॉल्व करते हैं मंझले कोष्टक को। ये दे रखा है 18 का 18 माइनस ये 8 भाग 2। अब देखिए यहाँ जो संबंध है वो संबंध किस चीज का है, 8 भाग 4, 8 भाग 4, यानी कि 8 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। जब 8 में जब दोस्तों 4 का जब भाग दिया जाता है तो कितना आता है 2 बार। कितनी बार गया अपने पास 2 बार। अच्छा, जो ये मंझला जो कोष्टक है इसमें और इस 2 में संबंध क्या है, गुणा का संबंध है। जब 8 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार गया, जो हमने लिख दिया 18 का 18 माइनस का माइनस भाग 8, क्या दे रखा है 8। अब देखो यहाँ अब ये मंझला कोष्टक अभी हटा नहीं है हमारे पास, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है दोस्तों 4 हो जाता है। 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ये लिख दिया हमने 18 माइनस, और जब 8 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया हमारे पास, कितनी बार गया 2 बार गया। 18 में से 2 गया तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया। तो दोस्तों ये था बोर्ड मास का नियम, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यही आशा करता हूं आपसे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।